बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 19 अगस्त 2025 मंगल का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि फंदा लटक चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है कि इस वक्त ये फैसला कुन दौर है और इसमें अब आपको चंद घंटों के अंदर ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किसी भी वक्त पलटा खा सकती है। पलटा किस तरह से खाने जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है और ये गैर मामूली खबर है जिससे अचानक से सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है और ये वाजे कर दिया है कि आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन इमरान खान को किस अहम तरीन केस में सजा होने जा रही है जिसकी वजह से मैं ये लिख रहा हूं कि फंदा लटक चुका है। ये कौन सा इतना हसास और इतना अहम नौयत का केस है जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि उससे पहले देर हो जाए। और इस फैसले से पहले इमरान खान को क्या बताया गया, उनको डेरा जेल में क्या मैसेज दिया गया, वहां से भी कुछ आम तरीन खबरें आ रही हैं। ये तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी अहम खबर पर जो बात करनी है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई है। इस वक्त इंडियन फजाइया जो है वो कौन सी नापाक साजिश करने जा रही है। और फिर जनूबी वजीरिस्तान के हवाले से पाक फौज पर हमला हुआ, 10 फौजी जवान शहीद हुए हैं, ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त केपीके ने आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वहां पर जो सैलाब ने तबाहकारियां मचाई हुई हैं, तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग उस सैलाब के अंदर जा बहक हो गए, क्योंकि फिगर्स जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। मौसम की खराबी है और जिसकी वजह से हालात इतने खराब नजर आ रहे हैं। तो अब बताया जा रहा है कि आजाद कश्मीर में जो खबर आ रही है कि वहां से 11 से 18 अगस्त के दौरान मानसून बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो 18 हो गई है। 16 अफराद जख्मी हुए हैं और ये वो लोग हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में घर जो है वो तबाह हो गए। न सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि पूरे के पूरे गांव मलियामेट हो गए। अब जो केपीके का इलाका बुनेर, जब वहां पर हमारी किस लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो पत्थर पड़े हुए हैं जमीन पर, हम किसी पत्थर पर नहीं खड़े, हम किसी मकान की तीसरी मंजिल पर खड़े हुए हैं, यानी कि मकान जो है वो जमीन बोस हो गए। अब ये खबर आ रही है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अमेरिका और भारत को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो आप सुन लें कि व्हाइट हाउस अमेरिका ने एक बार फिर से भारत से रूसी तेल की खरीदारी फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया है। भारत रूस से तेल खरीदकर मॉस्को को जंग के लिए डॉलर दे रहा है। व्हाइट हाउस स्टेट एडवाइजर के मुताबिक भारत रूस से तेल खरीद कर मॉस्को को जो जंग दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। और ये बताया जा रहा है कि भारत के रूस से ताल्लुकात पर उनको जदीद अमेरिकी टेक्नोलॉजी देना खतरनाक होगा। ट्रंप हुकूमत के आला अहदेदार स्टीफन मिलर ने कहा कि भारत रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। रूस से तेल खरीदना भारत का नाकाबिले कबूल इकदाम है, तो लिहाजा इसी वजह से ट्रंप जो है भारत के ऊपर 50% टैरिफ आयद कर चुके हैं। अब ये जो है वो खबर आई है अमेरिका से। और फिर दूसरी जानिब अब जो पाकिस्तान में भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग देने की साजिशें कर रहा है, जिसमें वो दहशतगर्दों को टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वाड कप्टर्स दिए जा रहे हैं कि वो उसको इस्तेमाल करें और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करें। और इसको लेकर जो बैनुल अक़वामी जरीदा है, इंटरनेशनल मीडियाज हैं, वो भी यही खबरें जो है वो जनाब रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले खबर ये सुने कि हैदराबाद में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। इस हवाले से 3 दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद और बाल बेरिंग, नेट बोल्ट, रिमोट कंट्रोल तारें और दीगर असलहा जो है वो बरामद हुआ है। अब ये 3 दहशतगर्द जो हैं जो ये गिरफ्तार हुए हैं, ये रेलवे ट्रैक को, हैदराबाद के रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब दूसरी जानिब भारत वाली खबर सुने कि भारतीय एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुंच गई है। भारतीय हथियारे जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तानी सरहद के करीब जो जंगी मशकें कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है कि ये सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, ये जंग की तैयारियां कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में भारत एक बड़े मिस एडवेंचर्स की जो है वो साजिशें कर रहा है। अब राजस्थान के इलाके में पहले भी भारत ने इसी माह में जो है वो
अपनी जंगी वॉर एक्सरसाइज की थी, जिसमें उनकी एयरफोर्स ने की, उनकी इंडियन आर्मी ने की, उनकी नेवल फोर्सेस जो है उन्होंने भी वॉर एक्सरसाइजेस की। अब दोबारा से वॉर एक्सरसाइज करने का क्या मकसद है कि भारत जो है वो हमले की तैयारियां कर रहा है, एक चीज से। दूसरा ये कि इंडियन एयरफोर्स ने एक नोटम जारी किया कि 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक मकबूजा कश्मीर और पंजाब, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का और इंडिया का, वहां पर जंगी मशकें भारत करना चाह रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्यों की जा रही? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है ना आपने, और पाकिस्तान और भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब सारा कुछ करना, ये जंग और हमले की तैयारियां। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसकी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो 2 गुना ज्यादा बड़ा जवाब देने की सलाहियत रखता है। और फिर जो खबरें आ रही थी कि पहले भी भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जनूबी वजीरिस्तान में टीटीपी ने पाक फौज पर हमला कर दिया, उसकी खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि जनाब ऐसी बात नहीं है, हुआ तो वहां पर कुछ और है कि वहां पर दहशतगर्द हमने पकड़े। अब भारत ये साजिशें कर रहा है, मीडिया वॉर करने की कोशिशें कर रहा है, वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। अब भारतीय मीडिया पर मजीद क्या खबरें चल रही हैं? वो खबरें ये चल रही हैं कि साउथ वजीरिस्तान में दोबारा हमला हुआ है और वहां पर 10 फौजी जो है वो शहीद हुए। अब ये डिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म करके ये मोराल को जो है वो पस्त करने की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की अवाम क्या इनकी मीडिया को सुनती होगी? क्या वो इनकी जो है वो साजिशों के अंदर आएगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान की फौज 2 गुना जवाब देने की पोजीशन के अंदर जो है वो इस वक्त जनाब मौजूद है। अब दूसरी जानिब आ जाएं कि इमरान खान को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुबह सवेरे बड़ी अहम तरीन खबरें जो है वो आई, और फिर इमरान खान को किस केस के अंदर सजा होने जा रही है और इस केस से पहले उनको क्या मैसेज जो है वो दिया गया है, फांसी का फंदा, क्या मामला है जनाब? ये इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया पर हर जुबान ज़द आम है कि कुछ ना कुछ इस वक्त हो रहा है। जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह सवेरे एक बड़ी अहम तरीन केस की समाअत थी। वो केस थे 9 मई के मुतल्लिक, और ये 9 मई के तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी, जिसको चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने इस हवाले से अपीलों पर समाअत की, और इमरान खान के वकील सलमान सफदर इस हवाले से पेश हुए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि अलीमा खान भी आज अदालत के अंदर पेश हुई। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने सलमान सफदर से मुकालमा किया कि आपने गुज़िश्ता रोज दस्तावेजात जमा करवाए थे, कल 10:30 तक दस्तावेजात को देख लेते हैं, हमें भी दस्तावेजात जो है वो पढ़ लेने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए, मैं उनको देख नहीं सका, ऐसा करते हैं कल समाअत जो है वो 11:30 बजे तक जो है मुलतवी कर देते हैं। तो समाअत जो है वो 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई, और वकील सलमान सफदर ने कहा कि चंद फैसलों के हवाले से दस्तावेजात जमा करवाए हैं। चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने कहा कि जिस फरीक ने कोई भी दस्तावेजात जमा करवाने हैं आज करवा दें, प्रोसिक्यूशन भी मुलजिम की जमा दस्तावेजात का जायजा ले लें। अब अदालत ने अपीलों पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है। आज तीसरी समाअत थी। पहली समाअत पर सलमान सफदर जो है मुल्क से बाहर थे, दूसरी समाअत पर नोटिस हुए, और तीसरी समाअत जो है उसमें ये जवाब पढ़ने का वक्त जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से मांगा गया है। तो ये एक इंतहाई गैर मामूली जो खबर आ रही है कि हो क्या रहा है, अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के वकील वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों गए, और फिर वो 9 मई के केसेस को लेकर के 8 केसेस के अंदर जमानत हुई है, उसके हवाले से वो गए हैं। ये मामला क्या है? हुआ ये है कि देखें, अगर आप पिछले थोड़ा सा भी माजी करीब में जाएं, कुछ एक दो हफ्ता पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, एमएनए एमपीएस उनके कारकुनान को 9 मई के केसेस के अंदर ठकाठक जो है वो सजाएं हो रही है। सिर्फ फवाद चौधरी साहब बरी हुए एक दो केसेस के अंदर, और शाह महमूद कशी जो है वो केसेस के अंदर बरी हो रहे हैं। बाकी तमाम तर जो पीटीआई लोग हैं उनको 9 मई केसेस में सजा हो रही है। फिर मैंने आपको एक खबर दी थी, और मेरे पास ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो मैंने आपको बताया, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। इसको आपने जज याद ना करें, क्योंकि आप खुद बेहतर तौर पर जानते हैं, तो हमारा काम यह खबर देना। खबर ये थी कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान को आइंदा कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 9 मई केसेस के अंदर जीएचक्यू हमला गेट केस है, और फिर उसमें जिला हाउस हमला केस है, उस केस के अंदर सजा हो सकती है, बल्कि होने जा रही है। और फिर ये मामला जो है वो अटका हुआ है मौफी के साथ। आप सुहेल वड़ाइश के कॉलम पढ़ें, उस कॉलम से आपको अंदाजा क्या होता है। उन्होंने बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो मॉडल आपके सामने, और ये आपने चीजें देख ली, माफी मांग लें, आप सिस्टम को कबूल करें, खामोश हो जाए, ये सारा कुछ कर लें। वो चीजें भी मैंने आपको रिपोर्ट की। फिर मैंने आपको कल ये खबर दी कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत ने बुलाया, वहां पर बताया गया कि इमरान खान को बनी गाला या सलमान पार्क इस हवाले से हम बुनियादी सेहत के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर यहाँ एक ग्राउंड तैयार किए जा सकते हैं। शर्त यह है कि वो खामोश हों, वो चुप करके बैठ जाएं, सिस्टम को चलने दें, और बुशरा बीबी को भी उनके साथ जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये पैगाम आप अडयाला जेल पहुंचाएं।
अब अडयाला जेल से क्या पैगाम आता है ये तो फिर कुछ दिनों में आपको वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ये कोई जो है वो घाटे का सौदा शायद नहीं है, ये कर लेना चाहिए। खामोशी कोई जो है बुरी बात भी नहीं है, सिस्टम को चलने देना भी कोई बुरी बात नहीं है। सिस्टम को चलने दें, ब्रेक ना लगाने दें। मुल्क जो है वो इस वक़्त बड़ी नाज़ुक तरीन मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका एक-दूसरे के इधर करीब आ रहे हैं। मिनरल्स एंड माइन्स के ऊपर कोई ट्रेड हमारा एग्रीमेंट हो रहा है और फिर भारत इस वक़्त मुकम्मल तौर पर कॉर्नर है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की इस मौजूदा रजीम को गिराना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाए। तो अगर वो खामोश नहीं होते या फिर अगर वो माफ़ी नहीं माँगते, तो ये मैसेज उनको पहुँचा दिया कि जनाब आपको इन केसेज़ के अंदर जो है वो सज़ा हो जाएगी। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह से जाया जा रहा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मेरी खबरें हैं उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो हैं वो अचानक से होना शुरू हो चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह लाज़मी रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।